चावल भिगोकर या पीसकर या फिर चावल के आटे से तो आपने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई होंगी, पर आज की रेसिपी मेरी बहुत अलग है। बनी ये भी चावल से ही है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये हमने बचे हुए चावल, यानी जो चावल बनकर रेडी होते हैं और खाने के बाद बच जाते हैं घर में, उस चावल से बनाई है। तो कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ चावल बनाने के बाद एक दो मुट्ठी चावल बच नहीं जाते होंगे। तो फ्रेंड्स, उन बचे हुए चावलों का इससे अच्छा यूज़ बिल्कुल नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आपको गैस के सामने खड़े होकर के घंटों टाइम अपना वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये फटाफट से बन जाता है और इसे बनाते हुए आप घर के बाकी के काम भी आप निपटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बचा हुआ 1 कटोरी चावल मैंने ले लिया है और इससे आज की रेसिपी बनाऊंगी। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ आशा और आशा इजी कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए बनाते हैं बचे हुए चावलों की ये बेजोड़ रेसिपी। तो अब पहले क्या करेंगे हम कि उन चावलों को लेकर के मिक्सी के जार में डाल देंगे और उसे अब ग्राइंड करेंगे। अब साथ में मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाल दी है और 2 चम्मच मलाई डाल दी है। फ्रेंड्स, कुछ प्लान करके मैं नहीं बना रही थी, मेरी जो समझ में आ रहा था मैं इसमें एक एक करके डालती जा रही थी और ये रेसिपी बनकर इतनी अच्छी तैयार हुई कि मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ। तो अब चावल को मैंने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करके इसे मैं एक बोल में ले लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना सफ़ेद ग्राइंड होकर निकला है ये चावल, क्योंकि मैंने इसमें दही और मलाई डाली थी इसलिए। अब इसमें बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच आटा इसमें डाल देंगे। ये बाकी की सूजी मैं इधर बचाकर साइड में रख लेती हूँ, अगर बाइंडिंग में कोई कमी लगी तो मैं फिर उसमें डाल लूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच आटा डाल करके मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल करके इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाली एक बैटर रेडी कर लूँगी। चीज़ें मैंने रेडी कर रखी हैं और कुछ चीज़ें रेडी करनी है, तब तक इस चावल को मैं साइड पे रख देती हूँ। अब क्या क्या रेडी कर रखा है और क्या रेडी करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक कच्चा आलू है जिसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है, पानी में डाल कर रखा है, नहीं तो काला पड़ जाएगा। इसके साथ एक छोटा टमाटर मैंने काट लिए हैं और 2-3 हरी मिर्चें काट ली है। एक छोटे साइज़ का प्याज भी लच्छों में काट कर ले लिया है। और अब घी को घिस करके मैं ले लूँगी इस तरह से 2-3 चम्मच घिया। पहले से मैंने इसको घिस कर नहीं रखा था क्योंकि ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। और अब ये पानी से कुछ इस तरह से निचोड़ करके आलू के लच्छे भी मैं सेम बोल में लेती जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं सारी सब्जियां एक बोल में हम डाल देंगे। हरी मिर्च डाल दिया है, अब ये प्याज भी इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब चाट मसाला डाला है, फिर आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, 1 छोटी चम्मच मैंने मैगी मसाला लिया है जिसे डाल दिया है। अब इसके अलावा हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें लहसुन की 4-5 कलियाँ कूट करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लहसुन को कूट कर और अदरक को ग्रेट करके डाला है। ग्रेटेड अदरक इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है, तो कोशिश करें कि अदरक को ग्रेट करके डालें। इसके बाद हम इन सारी वेजिटेबल्स को इस बैटर में मिक्स करेंगे। बैटर वाला बोल मेरा छोटा था, इसे मैंने सब्जियों वाले बोल में डाल करके सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से सब्जियों को मिक्स करना है। आप देख सकते हैं इसमें सब्जियां कितनी ज़्यादा हैं और सारी की सारी मैंने पौष्टिक सब्जियां इसमें डाली हुई हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ, आप जो नमक हो आप डालें, इसलिए मुझे इस तरह से हाथ से डालना पड़ रहा है। तो नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दूसरी तरफ हम गैस पर एक पैन चढ़ा लेंगे, जिस पैन में हमें ये रेसिपी बनानी है, और उसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हो आप उसे डाल लीजिए और उसमें 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई डाल करके चटका लेंगे। इसके बाद 1-2 चीज़ें और हमें डालनी हैं, जैसे हरी मिर्च, एक बड़ी सी हरी मिर्च मैंने इसमें काट के डाली है और कुछ कड़ी पत्ते इसमें डाल दिए हैं और इसको हम चटका लेंगे। चटकाने के बाद इस तड़के को ना हम कुछ इस तरह से फैला देंगे। ये आप देख सकते हैं। इस तरह फैलाने के बाद मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। सब चीज़ फैला कर डालना है, सब तरफ होना चाहिए। और इस तरह से गोल गोल कटे हुए टमाटर वो मैंने इसके बेस में इस तरह से लगा दिए हैं। और गैस को बिल्कुल इस समय हम स्लो पे रखेंगे। और इधर जो हमने बैटर बनाया था उसमें 1 पैकेट इनो काट करके डाल लेंगे। अब इनो डालने के बाद इसे फर्मेंट करने के लिए 1 चम्मच पानी मैंने इस पर डाला है और इसको फटाफट से मिक्स करेंगे। और गैस पर जो हमने चढ़ाया हुआ है, जो तड़का बनाया है, उस पर हम इसे डालेंगे। तो ये ज़्यादा मिक्स इसको नहीं करना है, सावधानी से थोड़ा मिक्स कर लें। और इसके बाद हम गैस पर जो पैन चढ़ा रखे हैं उसमें इस तरह से डाल देंगे। कुछ इस तरह से डालेंगे कि टमाटर ढक जाए
आप देख सकते हैं टमाटर के ऊपर ऊपर इस तरह से हम डाल देंगे तो टमाटर पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। एक मोटी लेयर इस पे लगानी है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसे ढक देंगे। ढक करके एक साइड से स्लो टू मीडियम पर हम इसे 10 से 12 मिनट पकाएंगे। उसके बाद खोलकर हम इसे देखेंगे तो मैंने पहले कहा था आपको गैस के पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे ढक करके फिर आप अपना कोई और काम कर सकते हैं। तो इसे देखेंगे ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है और थोड़ा सा हम इसे उठाकर नीचे से देखेंगे। अगर वो क्रिस्पी लगे, देखने में थोड़ा पका हुआ फील हो, तो फिर कुछ इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने निकाला है। पैन से आप स्पैचुला से निकालने की कोशिश ना करें, ये टूट जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से निकालें जैसे मैंने निकाला है। फिर थाली को कुछ पलट करके इस तरह से पैन में वापस इसे डाल दें और अब फिर से हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। तो और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल आसपास डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए फिर से ढक करके पकने देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह से ये पक करके रेडी हो रहा है। तो थोड़ी देर में खोलकर हम चेक करेंगे। नीचे इस तरह से जब हम स्पैचुला से उठाएंगे तो हमें फ़ील हो जाएगा कि पका है या नहीं। या सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है कि स्पैचुला से हम इस तरह एक बार चेक कर लेंगे और पैन को जब हम कुछ इस तरह से हिलाएंगे तो ये बिल्कुल गोल गोल घूमने लगेगा। इसका मतलब नीचे से पकने के बाद ये पूरी तरह से पैन छोड़ देता है। यहाँ आप देख सकते हैं पैन को घुमाने से ये किस तरह से घूम रहा है, इसका मतलब ये नीचे से पूरी तरह से पक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने का तरीका फिर सेम ही है, क्योंकि हम इसे स्पैचुला से उठाएंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये पके हुए चावलों से बना है और पके हुए चावल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। और हमारी ये जो रेसिपी है वो गुजराती डिश हांडवो से थोड़ी इंस्पायर्ड है। तो आप देख सकते हैं ये बनकर निकल गया है और अब हम इसे काटेंगे। लेकिन काटने में थोड़ी देर आप रुक जाएं, इसका थोड़ा स्टीम निकल जाए फिर काटें, क्योंकि ये पके हुए चावलों से बना है तो बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने गरम गरम ही काटा है तो इसके एजेज बिल्कुल शार्प नहीं कटे हैं। तो और थोड़ी देर रुकने के बाद अगर मैंने इसे काटा तो बहुत ही शार्प ये कटकर बिल्कुल ट्रायंगल शेप में निकल रहे थे। तो थोड़ी देर इसकी स्टीम निकल जाने दें फिर इसे काटें। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी बनकर तैयार है। और पके हुए चावल अगर बच जाएं तो उससे आप ये बना कर देखें। इसमें सब्जियां हैं बहुत सारी और पके हुए चावल भी आपके यूज़ हो जाएंगे और बच्चे बड़े सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही चटपटा तेज़ स्वाद इसका बनकर तैयार होता है। तो आप इसे बनाकर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।